गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। देखिए दोनों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो देखिए रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में बहुत फर्क है। अगर कहीं पर रहे रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो इन दोनों में बहुत फर्क है। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R और रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। ऐसे सिंबल यूज होता है। दोनों के क्वांटिटी में भी फर्क है। ऐसे देखिए रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I ओम्स के नियम से, जबकि रो बराबर हम लोग अभी देखेंगे R के रूप में होगा वो, और होता है RA/L, जहां R रेजिस्टेंस हुआ, A एरिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया, और L हुआ कंडक्टर का जो लंबाई होगा वो। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में बहुत फर्क है। हम लोग देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी रो। इसका सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। स्क्रीन पर आपके परिभाषा है, आप लिख सकते हैं। देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि किसी बिंदु पर, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे माना कि यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया A लेते हैं, ये एक चालक बना है। अब इस चालक का इस बिंदु पर, मान जाए यहाँ पे इस P बिंदु पर जो J है और P बिंदु पर जो E है, हम लोग E और J के अनुपात को, उसी को हम लोग बोला करते हैं रेजिस्टिविटी। वो होता है रो। देखिए परिभाषा से क्या है, और रेजिस्टिविटी को रो से सूचित करते हैं। तो रो बराबर हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड E और करंट डेंसिटी J के अनुपात को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये फार्मूला से हुआ। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, डेरिवेशन निकालेंगे इसका। देखिए जैसे ही आप किसी भी सोर्स को विभव से जोड़ दीजिए और उस चालक की लंबाई L हो, तो E, V और L में एक रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। E बराबर होता है -dV/dr। वहीं से हम लिख रहे हैं E = होता है V/L। क्लियर। और J हम लोग पहले से जान रहे हैं, दोनों को हटा देंगे। I/A, वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिए हैं, तो यहाँ E को हटा के हम लोग पुट कर देंगे V/L। क्लियर। और J को हटा के पुट कर देंगे हम लोग I/A। रो बराबर, अब रो बराबर गौर से देखिए तो ये टर्म तो वैसा है V/L, लेकिन ये टर्म पलट जाएगा। ये हो जाएगा A ऊपर जाएगा और I नीचे रहेगा। ये I है, अपना करंट है, थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए I है। अब हम लोग जानते हैं, वी नो डैट फ्रॉम ओम्स लॉ V/I इज R, कैपिटल R रेजिस्टेंस, सो डैट रो = हो जाएगा R किसकी जगह, ये V/I।
और ए तो है ही बगल में, अपॉन एल। यही अपना बेसिक सूत्र होता है रेजिस्टिविटी का। तो रो इजकल टू याद रखिएगा आर ए अपॉन एल। चलिए इसका अगर एसआई मात्रक लिखना हो तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका? एसआई मात्रक हो जाएगा आर का ओम। एसआई मात्रक अगर लिखना हो तो एसआई मात्रक के लिए देखिए ओम, साथ में देखिए ये है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का और इसका मीटर, तो एगो एम कट गया तो हो गया ओम मीटर। कहीं कहीं आप लिखा देखेंगे ओम सेंटीमीटर भी लिखता है, लेकिन एसआई मात्रक की बात होगा तो होगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होगा। सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो उसका ओम, और रेजिस्टिविटी है तो ओम मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा ये जो है जनरली ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्मेट में रहेगा, बल्कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है इससे कुछ हट के रहता है। मैक्सिमम केस में रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता दे रखा होगा, लंबाई भी चालक का देगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी, तो कहेगा आर निकालिए। तो ऐसा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि इस यहाँ से हो जाएगा रो एल इजकल टू आर ए, सो डैट आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। बहुत ये न्यूमेरिकल बनाने में ये बहुत यूज होगा। रेजिस्टेंस निकालना होगा किसी चालक का, और रेजिस्टिविटी दिया होगा, चालक की लंबाई दिया होगा, और एरिया ए दिया होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। प्रश्न है नाइक्रोम के विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए R बराबर रो एल बट्टा ए से ये निकलेगा, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। यहाँ L बराबर 5 मीटर दिया, A बराबर 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 से वही मल्टीप्लाई किया गया है, तो 0.01 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तथा रो बराबर देखिए दिए हुआ 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लेंगे। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 से गुना कर देंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओम मीटर। इसीलिए R बराबर रो एल बटा ए में हम लोग मान पुट कर देंगे, तो रो की जगह 100 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल की जगह 0.5 मीटर अपॉन ए की जगह 0.01 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो आ गया अपना 5 ओम। इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका एक और है, इसका रिलेशन है अपना इसके साथ। आप रो का हम लोग जो वो पढ़े हैं, इसका एक और फॉर्मेट मिलेगा कहीं कहीं। क्या रहेगा कि यह जो हम लोग देखे हैं ओम्स का नियम का जो उत्पत्ति देखें, और वहाँ जो V बट्टा आई बराबर जो हम लोग को आता था, जिसको R लिखते थे V अपॉन आई बराबर R बराबर ml बट्टा NE स्क्वायर ए टा, उस मान को यहाँ पे रख दिया जाता है इस R की जगह। तो देखिए ये कैसा चेंजिंग आ जाएगा इसमें। तो ये दिखेगा रो बराबर R को हटाया और उसकी जगह रख दिया ml यहाँ से अपॉन NE स्क्वायर ए टा रिलैक्सेशन टाइम, और ये A अपॉन L तो पहले से है ही, तो ये रहा A अपॉन L। और गौर से देखिए तो ये A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, तो अपना ये बन जाएगा रो बराबर बन जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर इंटू
ट। चूंकि एल ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया तो सिर्फ यही बचेगा, रो बराबर m बट्टा n e स्क्वायर ट। इसको भी याद रखेंगे। चलिए हो गया, तो थैंक यू वेरी मच।